Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरे व्लॉग्स इतने पसंद करते हैं, मेरा तज्जिया इतना पसंद करते हैं और नीचे कमेंट करना जो है वो नहीं भूलते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। सो जी आज से 2 हफ्ता पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, 2 लड़कियों के नाम एक ब्लॉग बनाया था जिनके बाबा की डेथ हो गई थी। ऑफ कोर्स मैं भी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे भी अपने बाबा याद आ गए और जिसकी वजह से मैं भी अपने आपे से बाहर हो गई और मैं भी रोना शुरू हो गई। जिसको लोगों ने एक तो कहा कि ड्रामेबाज ड्रामेबाज, कुछ लोग जो हैं वो मेरे दुख में बराबर के शरीक थे और कुछ लोग उन लड़कियों के भी दुख में बराबर के शरीक थे। उन लड़कियों के ऊपर ब्लॉग बनाने का मकसद यही था इन अ पॉजिटिव वे। ब्लॉग बनाने का मकसद ये था क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, वीडियो आपने देखी होगी। मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, एक सैलून में हम लोग जो है वो जैसे पीआर देते हैं, तो मेरा जो है एक सैलून के साथ कोऑर्डिनेशन थी। उनके साथ जो है वहां से दोस्ती डेवलप हुई और वो फिर हम हमारा एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज हुआ और वो नो डाउट लड़कियां बहुत जरूरतमंद भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि लोगों ने उनके व्लॉग को पकड़कर कुछ और रंग देने की कोशिश की, यानी कि अपने बाप का जो है व्लॉग बनाया है, उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो लोगों के सामने दिखाई हैं, बेड़ा गर्क हो ऐसी औलाद का, और भी बहुत सारे जो वर्डिंग है जो कि मैं अब्यूज लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहती, बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, जिनमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने बगैर जाने बगैर पहचाने वो व्लॉग देखा और उसके ऊपर शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की तहकीक होनी चाहिए, ठीक है, जैसे बाकी तमाम चीजें हैं उनकी तहकीक करके हम आपके सामने आते हैं व्लॉग लेकर, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर अफान ने भी उस व्लॉग के ऊपर तबसरा किया कि लड़कियां हैं, दोनों हैं, ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे, ये कहाँ पर जो है वो दुनिया जा रही है एंड ऑल दैट। ठीक है, अब यहाँ पर उन 2 बहनों की एक तरफा कहानी आपने वो देखी, ठीक है, और मैंने जो व्लॉग बनाया था वो पॉजिटिव वे में बनाया था क्योंकि ऑफ कोर्स उन लड़कियों का वाली वारिस कोई नहीं है, ना पीछे से ना आगे से, कोई उनको नहीं जानता है, और वो सिर्फ और सिर्फ दोनों बेटियां अपने घर को चलाने के लिए यूट्यूब चला रही थी, और वो एक जैसे आम कंटेंट होता है क्योंकि उनका बाप उनके अकॉर्डिंगली रोज मरता था, रोज जीता था। ठीक है, तो वो उनके लिए एक नॉर्मल कंटेंट था, उनको ये नहीं पता था कि उनका बाप जो है इस दुनिया से जा रहा है। हाँ, जो सिचुएशन थी वो बड़ी क्रिटिकल थी, लेकिन वो चाहते थे कि वो ऑडियंस को भी साथ साथ दिखाएं कि हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी डॉक्टर अफान ने वीडियो पकड़ी, बाकी और भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने वीडियो पकड़ के उसके ऊपर व्यूज की खातिर बातचीत करना स्टार्ट कर दी, जिसपे उनको व्यूज तो आ गए लेकिन अपना जमीर जो है ना उनका खराब हो गया ऑब्वियसली। और जो लोग आंख भर के और पूरी आंख बंद करके उनके कंटेंट को देखा करते थे कि हाँ भाई ये बात ठीक कर रहा है, ये बात गलत कर रहा है, अब लोगों को भी थोड़ा बहुत जो है वो डाउट होगा कि पता नहीं ये शायद बात ठीक भी कर रहा है या नहीं ठीक कर रहा। अच्छा जी, उन लड़कियों से अब लोग जो है वो सिंपैथी करना चाह रहे हैं, सिंपैथी के ऊपर जो है वो व्लॉग बनाए जा रहे हैं। उन लड़कियों की स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ। 2 बहनें हैं, अमारा और अमरीना। ठीक है, दोनों ही जो है वो आप समझ लें कि ओवर एज है। ओवर एज इसलिए है, शादी इसलिए नहीं की क्योंकि 2 भाई हैं उनके, 4 बहन भाई हैं। 2 भाई जो है वो एबनॉर्मल हैं और ये 2 बहनें हैं। ठीक है, इनको अचानक से यूट्यूब का ख्याल आया, इन्होंने यूट्यूब बनाया। माँ की भी इनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो शुगर पेशेंट थी, उनके जो लंग्स हैं वो खराब हो चुके थे। ठीक है, शुगर पेशेंट की शुगर ज्यादा हाई होने की वजह से वो लंग्स में इफेक्ट हुआ और लंग्स जो है वो खराब हो चुके थे, डायलिसिस वो करवा नहीं सकते थे, इतना बजट नहीं था, तो उन्होंने अपनी माँ को घर ही रखा। पैसों की कमी होने के वजह से उनकी माँ जो है वो इस दुनिया से चली गई।
ठीक है। वरना यहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं या और भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के पेशेंट होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनके पेशेंट जो होते हैं ना वो इस दुनिया में टिके रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं कि ये स्टोरी थी उनकी कि दो भाई एबनॉर्मल हैं, वो भी मतलब 25 29 इस एज के हैं। और वो एबनॉर्मल भाई की कफालत कौन करे या उनको संभाले कौन, इसलिए दोनों बहनों ने, अमारा और अमरीना ने शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो अभी तक कवारी है। ठीक है। अब आ जाते हैं उनके पापा की बारी। माँ की डेथ के बाद जो है बाप जो है वो 4 साल तक ठीक रहे और उसके बाद जो है वो बाप दोबारा बाप जो है उनका वो बीमार होना स्टार्ट हो गया और गुज़िश्ता 4 साल से वो जो है पैरालाइज थे। ठीक है। वो चल फिर नहीं सकते थे और उनको उठा उठा कर जो है कभी इधर कभी उधर, और कितने मरले का घर है, घर भी नहीं है, पोर्शन है, और पोर्शन भी आप समझ लें कि 2 मरले का होगा, जिसमें बाप भी रहता है, बेटियां भी रहती हैं, 2 भाई भी रहते हैं, और वॉशरूम जो आप अल्लाह माफी करे, हम चाहते हैं कि हमें अपनी प्राइवेसी मिले और यहाँ पर घर जो है वो देखने के काबिल नहीं है। अच्छा जी, ऐसी गुर्बत में तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया, अपने रिश्तेदार तो छोड़ के चले गए। ठीक है। आप यकीन जाने कि ये एक तल्ख हकीकत है, बट हकीकत है। ठीक है। रिश्तेदार भी उसी को ही पूछते हैं जो कि पैसे वाला हो, बगैर पैसे वाले को रिश्तेदार भी मुंह नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर उन्हीं के साथ यही हुआ कि जब माँ की हालत खराब हुई तब कोई रिश्तेदार पूछने वाला नहीं था, जब बाप की हालत खराब हुई तब कोई रिश्तेदार पूछने वाला नहीं था। बहनें हैं, अनपढ़ हैं, भाई हैं, अनपढ़ हैं, भाई इब्नॉर्मल है, तो वो बहनें क्या करेंगी, वो कोई आसान रास्ता अख्तियार करेंगी, और आसान रास्ते में भी उन्होंने कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया। उन्होंने अपना अल्लाह माफी दे जिस्म नहीं बेचा, जो कि आजकल हर औरत जो है वो यही काम करने पे तुली हुई है, और उसको तो बड़ी आप शाबाशियां देते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये भी ब्लॉगर है, बाकी रजब भी ब्लॉगर है, बाकी तमाम औरतें भी ब्लॉगर हैं, और मर्द हजरात भी ब्लॉगर हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते। यहाँ पर वो अगर अपनी गुर्बत को खत्म करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं और रूटीन लाइफ का अपना व्लॉग बना रही हैं, और अपने बाप का भी जो है वो लोग उनको कह रहे हैं कि इन्होंने अपने बाप की जो है वो डेथ बेड पे लेटे हुए थे और उनका कहा है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें। भाई उनके बाप को बड़ा पसंद था उनका व्लॉग बनाना, क्योंकि ऑफ कोर्स अब इतनी गुर्बत देखने के बाद जब 4 पैसे आएंगे तो बाप तो सपोर्ट करेगा, और वो कर भी रहा था उन दोनों बहनों को सपोर्ट कि चलो हम भूखे तो नहीं सोएंगे, मेरी बच्चियां भूखी तो नहीं सोएंगी, मेरा बेटे भूखे तो नहीं सोएंगे। तो बाप उनको सपोर्ट कर रहा था, और जब बाप थोड़ा सा बेहतर होता था तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोलता था। ठीक है। तो वो जब अपने बाप को थोड़ी तसल्ली देने के लिए या उनको खुश करने के लिए उनके आखिरी टाइम पर जब कह रही हैं कि आपके व्यूअर्स आपको देखना चाहते हैं, आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तब वो लड़की की जो मतलब जो हलक से आवाज आ रही थी ना वो कांपती हुई आ रही थी, क्योंकि वो अपने बाप को अपनी आंखों से जाता नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उस 2 मरले के घर में उनका ना तो कोई रिश्तेदार आता था, ना उनके दादियाल में से आता था, ना उनके कोई ननियाल में से आता था। और यहाँ पर पूरा मीडिया जो है इन दोनों लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है, सैलाब को छोड़कर ये दोनों लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है। दुनिया में और भी बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, आप लोग उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते? आप लोग ऐसे कामों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? गरीब के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? या फिर आप लोग उसका घर का दाना पानी जो है वो देंगे, या आप उसकी बहनों के साथ रिश्ते करवाएंगे? तो शर्म करें कुछ आप लोग। मैं तो डॉक्टर अफान को भी कहूंगी कि प्लीज कभी अगर सोच समझ कर चीजों को जो है ना वो आगे लेकर आया करें, और सोच समझ कर उन चीजों के बारे में बात किया करें जब तक जांच पड़ताल नहीं हो जाती। सो जी, यहाँ पर मैं उन दोनों लड़कियों के साथ हूँ जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जो अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। वो अमरीना और अमारा कह रही थी हमें इंग्लिश तक नहीं आती। ऑफ कोर्स पढ़ी लिखी नहीं है तो इंग्लिश कहाँ से आएगी? सो जी, यहाँ पर उन लड़कियों को सपोर्ट करने की बजाय आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप उन लड़कियों को जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं, उनको तनकीद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सो जी, यहाँ पर हम करते हैं व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो डू राइट एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कुरतुल एंजिया। ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे, और जो बुरा करेगा उसके खिलाफ भी व्लॉग्स आते रहेंगे, और जो अच्छा करेगा उसके खिलाफ भी व्लॉग्स आते रहेंगे। मैं उस व्लॉग का जो लिंक है
वो भी 1-2 हफ्ते पहले जो है वो मैंने एक व्लॉग डाला था इन दोनों के ऊपर, और वो बड़ा पॉजिटिव वे में डाला था, क्योंकि जब तक आप किसी को जान नहीं ना लेते, पहचान नहीं लेते, या किसी के साथ बैठ नहीं जाते, आपको उसकी सच्चाई का नहीं पता होता। जी, ये यूट्यूब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।